दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। और दोस्तों कल की वीडियो पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं इनको बनाना सीखा था। और आज की वीडियो में हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों उसको बनाते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम डू या डस नॉट में से कोई एक लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और अगर किसी सेंटेंस में अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट भी आता है दोस्तों। तो इसको बनाने से पहले दोस्तों एक और चीज़ हम जान लेते हैं कि कहाँ पर हमें डू नॉट का यूज़ करना है और कहाँ पर डज नॉट का यूज़ करना है। दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में आपका ही लिखा है या फिर शी लिखा है या फिर इट लिखा है या फिर किसी व्यक्ति का नाम है या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तब हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है दोस्तों अगर आई लिखा है इसमें, अगर वी लिखा है या फिर यू लिखा है सब्जेक्ट पर और या फिर दे लिखा है या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों वो प्लूरल है यानी कि एक से ज़्यादा है, तब वहाँ पर हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा कि वह आम नहीं खाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है वह यानी कि ही। तो ही की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखते हैं ही। फिर उसके बाद हम डू या डज में से कोई एक लिखेंगे। तो आपको पता है ही के साथ हम लगाते हैं डज नॉट। अभी मैंने पीछे बताया, यहाँ पर देखिए ही के साथ हम लगाते हैं डज नॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डज नॉट। तो ही डज नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब है दोस्तों वो हमारा खाना है यहाँ पर। तो खाने की इंग्लिश होती है ईट। तो हम यहाँ पर ईट लिख देंगे, फर्स्ट फॉर्म ईट है। फिर इसके बाद क्या खाने की बात हो रही है, मैंगो, आम। तो ही डज नॉट ईट मैंगो, MANGO, मैंगो। यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दोस्तों वे किताब नहीं पढ़ते हैं। तो वे किताब नहीं पढ़ते, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा दे है, वे। तो दे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम दे। फिर उसके बाद अभी मैंने बताया आपको कि दे के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डू नॉट, डू नॉट। वे किताब नहीं पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारी वर्ब है हमारा पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। तो दे डू नॉट रीड, क्या चीज़ नहीं पढ़ते हैं, बुक। तो दे डू नॉट रीड बुक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है वह एक पत्र नहीं लिखता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है, यहाँ पर वह की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी जो कि होगी ही। और फिर इसके बाद डू या डज में से कोई एक। अभी देखा आपने कि यहाँ पर हमने ही के साथ डज नॉट का यूज़ किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम ही के साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे। तो ही डज नॉट। फिर उसके बाद लिखने की इंग्लिश आएगी जो कि वर्ब है हमारा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने की जो होती है वो होती है राइट। ही डज नॉट राइट, और क्या चीज़ नहीं लिखता, एक पत्र। तो ही डज नॉट राइट एक लेटर यानी कि अ लेटर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वे हॉकी नहीं खेलते हैं। तो वे की इंग्लिश हो जाएगी हमारी दे। और इसके बाद हम यहाँ पर अभी देखा कि दोस्तों दे के साथ हमने डू नॉट का यूज़ किया था। और मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है कि दे के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी डू नॉट का यूज़ होगा, दे डू नॉट। और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारा खेलना, सॉरी ये खेलना। तो खेलने की इंग्लिश हो जाएगी प्ले। दे डू नॉट प्ले, और क्या नहीं खेलते हैं, हॉकी। तो दे डू नॉट प्ले हॉकी।
हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है दोस्तों वो ये है, तुम अपना पार्ट याद नहीं करते हो। तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश होगी, तुम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो तुम की इंग्लिश होती है दोस्तों यू। और मैंने आपको यहाँ पर बताया इसमें कि यू के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा दोस्तों डू नॉट। तो यू डू नॉट, तुम अपना पार्ट याद नहीं करते हो। तो याद करना यहाँ पर वर्ब है दोस्तों, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर याद करने की लर्न। यू डू नॉट लर्न, और अपना पार्ट यानी कि यू के साथ अपनी की इंग्लिश बनेगी योर। तो यू डू नॉट लर्न योर, और पार्ट की इंग्लिश हो जाती है लेसन। तो यू डू नॉट लर्न योर लेसन। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अपने की इंग्लिश दोस्तों बदलती रहती है। जैसे कि अगर ही लिखा है तो हिज हो जाएगी, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट पे सी लिखा है तो हर हो जाएगी, और अगर दे लिखा है तो देयर हो जाएगी, अगर आई लिखा है यानी कि मैं लिखा है तो माई हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर तुम लिखा है तो अपने पार्ट के लिए हो गया योर लेसन। अगर आप मैं होता तो अपना पार्ट याद करता तो यहाँ पर हो जाता माई लेसन। तो यहाँ पर अपने की इंग्लिश बदलती रहती दोस्तों। तो यू डू नॉट लर्न योर लेसन, इसकी इंग्लिश बन गई। अब हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये है कि वह गाली नहीं देता है। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे जो कि है ही, और आपको पता है कि ही के साथ हम डज नॉट का यूज़ करते हैं, तो ही डज नॉट। उसके बाद गाली देने की इंग्लिश होती है दोस्तों अब्यूज़, तो ही डज नॉट अब्यूज़। मेरा दोस्त यहाँ नहीं आता है, मेरा दोस्त यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मेरा दोस्त की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे माय फ्रेंड। यहाँ पर दोस्तों मेरा दोस्त जो है वो एक है, तो इसलिए एक वचन सिंगुलर के लिए मैंने बताया आपको कि जब भी हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी कि एक है तब हम डज नॉट को यूज़ करेंगे। तो माय फ्रेंड के साथ हमारा यहाँ पर जो डू या डज में से कोई एक यूज़ करना होता है हमें, उसमें हम डज नॉट यूज़ करेंगे। तो माय फ्रेंड डज नॉट, और फिर इसके बाद क्या है कि यहाँ नहीं आता है। तो आने की इंग्लिश होती है दोस्तों, जो वर्ब है यहाँ पर आना है, वर्ब की आने की इंग्लिश होती है दोस्तों कम, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी है कम। माय फ्रेंड डज नॉट कम, और कहाँ पर नहीं आता, यहाँ, यहाँ, तो यहाँ की इंग्लिश हो जाएगी हेयर। तो माय फ्रेंड डज नॉट कम हेयर। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है दोस्तों वो ये है कि वह स्कूल नहीं जाता है। तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, और ही के साथ आपको पता ही है कि आप डज नॉट का यूज़ करेंगे, तो ही डज नॉट। और जाने की इंग्लिश बनेगी क्योंकि वर्ब आएगा यहाँ पर, तो ही डज नॉट गो, और कहाँ नहीं जाता स्कूल, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है दोस्तों वो ये है कि मेरे पिताजी संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। तो मेरे पिता यहाँ पर सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनेगी, तो मेरे पिता की इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों माई फादर। तो माई फादर। फिर उसके बाद दोस्तों हम डू या डज में से कोई एक यूज़ करेंगे। जैसे माई फ्रेंड था उसके साथ हमने डज नॉट का यूज़ किया था, उसी तरह से माई फादर है तो यहाँ पर भी डज नॉट का यूज़ हम करेंगे। माई फादर जो है मेरे पिता एक ही हैं, मतलब सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट का यूज़ हो रहा है दोस्तों। माई फादर डज नॉट, और क्या है, फिर उसके बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या है यहाँ पर दोस्तों, पढ़ाना। तो पढ़ाने की इंग्लिश होती है दोस्तों टीच, तो यहाँ पर जो उसकी फर्स्ट फॉर्म है वो भी टीच ही है। तो माई फादर डज नॉट टीच, और क्या नहीं पढ़ाते, संस्कृत, तो संस्कृत यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो इसकी जो ट्रांसलेशन जो हम करेंगे दोस्तों इस तरह से करेंगे कि माई फादर डजन टीच संस्कृत। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा है ही। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कभी नहीं। कभी नहीं के लिए आप लगाएंगे नेवर।
तो ही नेवर। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है जाना, तो ही नेवर गोज। फिर उसके बाद कहाँ नहीं जाता, स्कूल, तो ही नेवर गोज टू स्कूल। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि कभी भी दोस्तों अगर कभी नहीं लिखा है आपके सेंटेंस में, कभी नहीं, तो इसकी जो इंग्लिश होती है दोस्तों वो होती है नेवर। नेवर। और एक और चीज़ दोस्तों समझ लीजिए कि अगर नेवर लगा दिया है तो वहाँ पर हम डू नॉट, नॉट या फिर जो हमारा डज नॉट है, इसका हम यूज़, इसका जो यूज़ है वो नहीं किया जाएगा। अगर हम नेवर लगा रहे हैं तो यहाँ पर डज नॉट या डू नॉट का यूज़ हमें नहीं करना है। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी इसी तरह से है कुछ, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही बनेगा दोस्तों। ही सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद हम नेवर का यूज़ करेंगे, तो ही नेवर। फिर उसके बाद फ्रेंड आएगा हमारे बोलने का। झूठ बोलने की इंग्लिश होती है दोस्तों टेल अ लाई, तो यहाँ पर हम टेल अ लाई की इंग्लिश लिखेंगे, टेल अ लाई। तो ही नेवर टेल अ लाई। अब यहाँ पर फ्रेंड देखिए कि मैंने यहाँ पर ही के साथ गो में एस ऐड किया था, तो इसी तरह से यहाँ पर ही के साथ यहाँ पर टेल में एस ऐड होता है, तो ही नेवर टेल्स अ लाई। फिर उसके बाद फ्रेंड अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी, सबसे पहले बनेगी अच्छे लड़के की इंग्लिश दोस्तों, जो कि है गुड, गुड बॉयज़, गुड बॉयज़। फिर उसके बाद दोस्तों बनेगी हमारा नेवर, तो गुड बॉयज़ नेवर। फिर उसके बाद हम शोर मचाने की इंग्लिश लिखेंगे फ्रेंड, शोर मचाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक अ नॉइज़, तो यहाँ पर हो जाएगा मेक अ नॉइज़। गुड बॉयज़ नेवर मेक अ नॉइज़। और कहाँ पर नहीं मचाते हैं, कक्षा में। कक्षा में की इंग्लिश हो जाएगी इन द क्लास। तो दोस्तों ये हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, और जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि कहाँ पर आपको डू नॉट का यूज़ करना है, कहाँ पर डज नॉट का यूज़ करना है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।